जितने भी माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे जो इस आराधना में उपस्थित हैं और साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन सबका स्वागत है। इपिफानियस का दूसरा रविवार में, इस रविवार में सबका स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज इस दिन को देख पाते हैं। और इसलिए भजन संहिता 99 आह्वान वचन को ग्रहण करेंगे। आह्वान वचन भजन संहिता 99 उसका 1 और 2। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर विराजमान है। तो सचमुच में हमारा परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है और सब मनुष्यों का प्रधान परमेश्वर है। और इसलिए आज वह हर जगह हर समय अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है और जिसके कारण हम सुरक्षित है। इसलिए आइए हम घुटना टेक कर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए कि हम सबों के साथ रहा। बीते संपूर्ण जीवन में हम सबों के देह प्राण आत्मा को सुरक्षित रखा है और पुनः इस विश्राम और दिन देखने का अवसर दिया है। तो पिता परमेश्वर, आज की इस आराधना में हम सब को शुद्ध और पवित्र कर दे। हमारे सारे गर्दों मलिनता को, दुर्बलता को दूर कर दे। और खुदा परमेश्वर, हम सब को शुद्ध और पवित्र करके हम आज की इस पवित्र प्रभु भोज और आराधना में अपने आप को तैयार करें। और हे प्रभु, पाप से छुटकारा पाकर अनंत जीवन के योग्य हो सके। इस निमित्त हम सब को शुद्ध और पवित्र कर गीत गाने में, आराधना करने में, वचन सुनने में तू हमारी सहायता रखवाई कर। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग आज के आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 192। गीत संख्या 192। परमेश्वर की दया से हम सबों को है कुशल छे। हे ईश्वर, तू यह सामर्थ्य करे तेरा नहीं होवे। परमेश्वर की दया से
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। तो हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, हम दीनताई से अपने सब पापों और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे पवित्र क्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने हारे पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुंचा है। यूहन्ना 5:24। आमीन। मंडली उठी। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों पास ठहरा और दया कर कि समस्त जाति गणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा राज करता है। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है
यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 35 पद से 42 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 35 से 42 पद तक हम लोग प्रतिवाद करते हुए पढ़ेंगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर कहा था, दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चले, उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने उठकर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई अंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रीस्त अर्थात मसीह मिल गया। वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता जो सर्वशक्तिमान से जन्मा है और उसके अपने पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त जो पवित्र आत्मा से जन्माया, हमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांच रात से आज्ञा से आया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा पड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों से उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर, जहाँ से जीवों और मृतकों का विचार करने के लिए आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा एक ही पवित्र पिता की कलीसिया, पवित्र की संगत पर पापों की क्षमा, देह की जीवन और अनंत जीवन। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार में हम दूसरा गीत गाएंगे। मसीह गीत संग्रह से गीत संख्या 246 246। क्या तुम गए यीशु के पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू से शुद्ध हुए हो? क्या तुम गए यीशु पास कि मन शुद्ध हो, क्या उस लहू में शुद्ध हुए हो? क्या क्या
मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर दिन के लिए कि हे प्रभु हम सबों को आज का विश्राम और दिन देखने का अवसर दिया और साथ में पवित्र प्रभु भोज का अनुष्ठान तेरी अगुवाई में हुई है और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस पवित्र प्रभु भोज के लिए हम सबों को
जो वचन दिया जाता है उस वचन के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र करके हम इस वचन के द्वारा अपने मन, हृदय, जीवन को झांक सके और हे प्रभु, सब पाप और बुराई जो हमने किया है पश्चाताप करके पवित्र प्रभु भोज तेरे लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र हो जाए। इसलिए वचन सुनने में तो हमारी सहायता रखवाई करे। प्रार्थना मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन है जो समस्त घोषणा कलीसिया का उपदेश वचन है, वो है पत्री वचन से रोमियो उसका 12 अध्याय 1 से 5 तक। रोमियो 12 अध्याय 1 से 5 तक। उसमें ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण कर यह अनुरोध करता हूं, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को पसंद आने वाली भेंट जैसा चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली तथा मन भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से यह कहता हूं, जितना तुम्हें स्वयं को समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी व्यक्ति अपने आप को ऊंचा ना समझे। जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ वह अपने को समझे। जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, पर सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। यहाँ तक। दूसरा वचन 1 यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7 से 10 तक। यदि हम ज्योति में चले जैसा वह ज्योति में है, तो हम एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यहाँ तक मंडली बैठे। प्यारे भाइयों बहनों, इस समय इपिफानिस पर्व के बाद यह पहला रविवार है, और इपिफानियस का अर्थ होता है परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण। और उस महिमा को परमेश्वर ने यीशु मसीह में हम सबों के बीच में प्रकट किया है। और
प्यारे भाई और बहनों, और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो हमारे बीच में मनुष्य रूप धारण करके आए और उसने सच्चाई और धार्मिकता के साथ उस परमेश्वर के गुण को प्रकट किए। आज पौलुस भी वही बात यहां पर विश्वासियों के लिए लिखते हैं और वो चाहते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हर एक मनुष्य में बना रहे। जिस तरह से परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया और वह अदन की वाटिका में वह हमेशा शाम और सुबह आदम और हवा से मिलने जाता था, बातचीत करता था। किंतु आदम हवा के पाप के कारण परमेश्वर से उनकी दूरी, या कहें वे लोग परमेश्वर से दूर हो गए। वैसी स्थिति में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उस महिमा को हमारे बीच में प्रकट किया। उस महिमा को प्रकट किया और हम लोग देखते हैं कि प्यारो, यीशु मसीह हम सबों को अपने लहू से मोल लिया। जो प्रेरित क्रिया उसका प्रेरितों के काम 20 उसका 28 में, 1 कोरिन्थ 6:20 में, प्रकाशित वाक्य 5:9 में भी हम पाते हैं। और इसलिए हम न तो शैतान से और न संसार के हैं। यीशु मसीह हम लोगों को अपने लहू से मोल लिया है, इसलिए हम लोग ना तो शैतान के लोग हैं और ना संसार के। हम सब लोग परमेश्वर के लोग हैं और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति में रहें। हम उसकी संगति में रहें, उससे बातचीत करें, उससे प्रार्थना करें। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मसीह जीवन एक समर्पित जीवन है। हम सबों का जो जीवन है, जो हम सबों ने बपतिस्मा लिया है और हम मसीह विश्वास में होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जीवन जो है ये समर्पित जीवन है। और इसलिए हम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ अर्पित करें। अपने जीवन को, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ समर्पित करें।
प्यारे भाई और बहनों, हम लोग यहां पद 1 और 2 में हम देखते हैं, रोमियो 12 उसका 1 और 2 में, कि प्रभु परमेश्वर की सेवा कार्य को जारी रखने में हमसे समर्पित जीवन की मांग की जाती है। समर्पित जीवन की मांग की जाती है और इसके लिए परमेश्वर ने हमें अपना सहकर्मी बनाया है। और जो हमें सहकर्मी बनाया है, यह हमारी गुण और योग्यता के कारण नहीं, परंतु हमारे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह है। परमेश्वर की अनुग्रह है। जिस तरह से प्यारे भाई और बहनों, हम लोग ऐसे विकट परिस्थिति में, ऐसे संकट की घड़ी में जीवन जी रहे हैं, और हम देखें तो ऐसे संकट की घड़ी में अगर हम खड़े हैं, अगर हम जीवित हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह है जो 2 कोरिन्थियों का 6:1 में हम पाते हैं। और यहां बलिदान का जो अर्थ है वो समर्पण है। बलिदान का जो अर्थ है वो समर्पण है, क्योंकि यहां लिखा है कि आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। तो प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने को क्रूस दुख मृत्यु में बलिदान चढ़ा दिया, और बलिदान में रक्त बहाना पड़ा है, जो पापों के प्रायश्चित में जरूरी था, उसको प्रभु यीशु ने हमारे लिए संपन्न किया, पूरा किया। और इसलिए हमको आज जो है अपने रक्त बहाने की आवश्यकता हमें नहीं है। यहां पर बलिदान चढ़ाने को दूसरे अर्थ में हम ले सकते हैं। ये बलिदान, भागता हुआ बलिदान जो हमें चढ़ाना है, और उसमें हम पहला में देखेंगे, जिस तरह से आज विश्रामवार दिन है, विश्रामवार दिन है, विश्रामवार दिन को पवित्र रखने के लिए ना भूलें, पवित्र रखने के लिए ना भूलें। और जैसा हम लोग प्रभु की प्रार्थना में भी हम देखते हैं कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो प्यारो, आज का जो दिन है विश्रामवार दिन, विश्रामवार दिन में हमें पवित्र भवन में, गिरजाघर में, मसीहों की संगति में पवित्र मानते हुए आराधना करना, आराधना करना है। और यीशु मसीह भी पवित्र विश्रामवार दिन को पवित्र माना करते थे। और जो हम भजन संहिता में हम पाते हैं, भजन संहिता उसका 84 उसका 5, 4 और 5 में हम पाते हैं, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है।
जब हम जीवित और प्रभु को पसंद आने वाला बलिदान चढ़ाते हैं, इस बलिदान में जब हम भक्तिपूर्ण भाव से हम आराधना करते हैं प्यारों, तो हम शक्ति पाते हैं, पावर, शक्ति पाते हैं, जिसको भजन संहिता कहता है शक्ति पाता है, और वे सियोन के सड़क की सुधि रहती है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि ये 10 महीना जो गुजरा, पवित्र भवन बंद था, हम लोग कैसा महसूस किए, कैसा महसूस किए। उसके पहले जब चर्च लगता था तो कई लोग थे, कई लोग होते हैं चर्च में आकर पता नहीं कौन सा ऐसा काम लेकर आते रहते हैं, आपस में बातचीत करते रहेंगे एक दूसरे को, इधर उपदेश चल रहा, आराधना चल रहा है, और बातचीत करते रहेंगे। प्यारो, हम सावधान हो जाए और एक सीख ले कि हम लोग कैसे आराधना से बेदखल हो गए, कैसे हम दूर हो गए थे, हम उस शक्ति प्राप्ति से कैसे दूर हो गए थे। जिस तरह से कांच का गिलास गिरने से वह चकनाचूर हो जाता है, वैसे ही हम लोग चकनाचूर होकर बिखर गए। सब में डर था, सब में भय, आज भी लोगों के जीवन में भय। लेकिन जब हम आराधना करें, ईश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत जगह से ऑनलाइन आराधना हुआ, और हम लोग उस ऑनलाइन आराधना में के द्वारा हम परमेश्वर से जुड़े रहे। और हम उसकी पवित्रता को, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हम लोगों ने पवित्रता के साथ आराधना की है, और हम लोगों को ईश्वर प्यारों वो शक्ति, चाहे वो बीमारी से लड़ने की शक्ति हो, वो शक्ति उस बीमारी को रोकने की शक्ति हो, वो शक्ति संसार और शैतान से लड़ने की शक्ति हो, वो शक्ति आर्थिक उन्नति के में आगे बढ़ने के लिए हो, उसने दिया, हम लोगों ने प्राप्त किया है। और इसलिए पौलुस कहता है, जीवता और भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, जीवित। ये उस अर्थ में है प्यारों, हम लोग जानते हैं कि जिसमें जो बायो पढ़े हैं, जीव विज्ञान पढ़े हैं, कि मनुष्य की दशा जो है, मनुष्य एक सजीव होता है और निर्जीव होता है। निर्जीव और सजीव हम लोग पढ़े हैं। जो निर्जीव होता है उसमें कोई कार्य करने की क्षमता नहीं होती, और सजीव में वह कार्य करने की क्षमता होता है, उसके शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता होता है, उसमें आगे बढ़ने की क्षमता होता है। तो ये सारी शक्ति हम लोगों को, जब हम भावता हुआ बलिदान चढ़ाते हैं तो हमको प्राप्त होता है, क्योंकि यीशु मसीह एक ही बार
अपने आप को बलिदान चढ़ा दिया और अपने लहू से हम सबों को शुद्ध और पवित्र किया है। और यूहन्ना 6 उसका 53 में कहता है, जो मेरा मांस नहीं खाता और लहू नहीं पीता है उसमें जीवन नहीं है, मतलब वो निर्जीव है। जो मेरा मांस खाता और लहू पीता है उसमें जीवन है। और जीवन अर्थात शक्ति, वो पावर जो मनुष्य को कुछ करने की शक्ति प्रदान करता है। और जब हम विश्राम मार दिन हम आते हैं, प्यारो, हम लोग जानते हैं, हम लोग जिस संसार में हैं, राजाओं के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जब राजा लोग कहीं जाते थे तो गिरकर प्रणाम करते थे, पैर छूकर प्रणाम करते थे। जो लोग जाते थे मिलने के लिए पैर छूकर प्रणाम करते थे। आज भी कई जगह ये हम लोग देखते हैं, या लोगों को कुछ पाने की इच्छा हो तो भी लोग वैसा आदर देते हैं। तो गिरजा का मतलब है ईश्वर के चरणों में गिर जा, जीवता बलिदान लेकर गिर जा। हम लोग गिरजा में आते हैं जीवित और उनको भावता हुआ बलिदान चढ़ाने। और प्यारो, कोई भी मनुष्य किसी चीज को उठाने के लिए झुकना पड़ता है। कोई भी चीज गिरा हुआ है उसको उठाना पड़ता है, उठाने के लिए झुकना पड़ता है। जब तक हम नहीं झुकेंगे, चाहे वो कितनों कीमती सोना हीरा क्यों ना हो, हम उठा नहीं सकते। हम उठा नहीं सकते, हम धनी नहीं हो सकते। और वो हीरा, सोना, चांदी, चाहे धन दौलत है, वो एक शक्ति के रूप में हम लोग देखते हैं। वो भी एक शक्ति है जीवन जीने के लिए। तो जब हम विश्राम और दिन में, हम चर्च भवन में, हम ईश्वर के सामने हम जब गिरते हैं, पूरे मन से, टूटा हुआ मन लेकर आते हैं और भक्तिपूर्ण भाव से हम जब ईश्वर के चरण में आते हैं प्यारो, तो वो शक्ति हमें मिलता है जो भजन संहिता में हम लोग 84 में, 84, 4 और 5 में हम पाते हैं कि तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, शक्ति पाता है। और वो शक्ति प्यारो प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए नीति वचन उसका नाम उसका 1 में लिखा है, बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गढ़े हुए हैं। इसका क्या अर्थ? ये बुद्धि उस अर्थ में है, उस अर्थ में नहीं है जिसके पास डिग्री हो या वो बहुत बड़े बड़े पदों में हो, लेकिन बिब्लिकल थॉट से, विचार से उस अर्थ में है कि जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, उसका 7 खंभा गढ़े हुए हैं
इसका क्या अर्थ है? प्यारो, इस घर को संभालने वाला देखिए यहां पर खंभा लगा हुआ है, पिलर, ये सब गढ़ा हुआ है। ये सीमेंट, बालू, चिप्स, रड मिलाकर गढ़ा हुआ है, तब जाकर इतना मजबूत है। वो मजबूती जब हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं तो वो मजबूती हमें मिलता है। और वो पिलर कौन सा पिलर है? वो पिलर संडे से लेकर, रविवार से लेकर शनिवार तक का जो दिन है, 7 दिन, आप लोग गिन के देखिए, ये 7 दिन हमारे लिए गढ़े हुए हैं। 7 दिन हमारे लिए आशीष का दिन है। कितनों के लिए ग्रह का दिन हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अनुग्रह का दिन है। और उस यीशु मसीह में परमेश्वर का अनुग्रह हम सबों के ऊपर हुआ। जिस अनुग्रह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया, उस अनुग्रह के द्वारा हम सब अनुग्रहित हुए हैं। कि 7 दिन आदमी को एक एक सेकंड भी गुजारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो कि हम उसके अनुग्रह से आज हम हर तरह से आशीषित हैं। इसलिए विश्राम मार्ग का दिन जो है, हम भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। दूसरा है समर्पित जीवन। समर्पित जीवन, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए जो हमेशा लौकिक कार्यों में लगे रहते हैं। लौकिक कार्यों और सांसारिक दृष्टिकोण से हर एक चीज को नापते तोलते हैं। और बहुत लोग प्यारों इस दुनिया में ऐसे भी हैं जो विश्राम और दिन को, स्पष्ट यीशु मसीह का, परमेश्वर का विश्राम और दिन को पवित्र रखने के लिए मत भूलना। ना तो उस दिन तेरा बैर, ना तेरा पशु, ना तेरा दास, ना तेरा दासी कोई काम करे। उस दिन परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। लेकिन आज इसीलिए पौलुस कहता है कि हम अन्य लोगों के सदृश ना बने। इसलिए कि आज हम लोग किधर जा रहे हैं? रविवार को भी लोग शादी ब्याह का मेहमानी तो कई चीज को रखना चाहते हैं, और कई जगह रिसेप्शन भी, चुमावन भी रखते हैं, मड़वा भी रखते हैं। क्या वो आज का दिन आशीष पाने का दिन है जो उसके चरणों में गिरेगा। आज इसलिए यहां पर पौलुस कहता है कि समर्पित जीवन। और इसलिए हम पूरी रीति से अपने आप को समर्पित करें, ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि हम बपतिस्मा के द्वारा नया जन्म पाए हैं और हम लोग नया हो गए हैं, नए यरूशलेम के लोग हो गए हैं, हम उसके संतान हो गए हैं। और इसलिए उसके संतान होने जब हुए हैं तो हम वैसा कार्य करें जो उसको पसंद आता है, जो परमेश्वर को पसंद है, भावता है, वही बलिदान चढ़ाएं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम अच्छा करेंगे तो हमारा परमेश्वर प्रसन्न होगा।
और इसलिए अपने संसारिक गुण और ज्ञान का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। हर एक अगर कहीं संदेह है, किसी बात पर संदेह है, तो हम बाइबल में ढूंढे। ये बाइबल सबसे बड़ा ज्ञान देने वाला किताब है, वचन है। हम प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ें और इसलिए हम लोगों को समर्पित जीवन, समर्पित, चाहे हम काम कर रहे हैं उसमें समर्पित होना है, चाहे हम जो भी कर रहे हैं उसमें समर्पित भाव से होना चाहिए। समर्पित भाव। एक हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, अभी रिटायर हो गए। वो कोई भी मलेरिया हो जाता था किसी को, तो एक क्लोरोक्विन और पैराल्फिन एक एंटीबायोटिक आता है और एक पैरासीटामोल दे देते थे। ठंडा देके बुखार आ रहा है तो दे देते थे, और जो भी फीस हो लेना होता था लेते थे, भेज देते थे। उसके बाद में कुछ साल के बाद दूसरा डॉक्टर आए, तो जब मलेरिया वाले लोग आते थे तो बोलते थे जाइए खून ब्लड चेक कराइए। उसको फिर समझ में नहीं आता था तो फिर बोलते थे पेशाब चेक कराइए। एक दिन मैं बैठा बैठा उनसे कहा कि सर, वो डॉक्टर सुखदेव भगत वो तो क्लोरोक्विन देकर ठीक कर देते थे, आप तो ज्यादा लंबा कर देते। तो उन्होंने एक बात कहा, उन्होंने एक बात कहा जो आज तक हमारे मन में बैठ गया कि हर एक मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि और हमको जो भी काम करना है समर्पित होकर करना है। कहने का मतलब है कि हम जो कर रहे हैं हमारे काम से उसको किसी तरह का उसका शरीर ना बिगड़े, उसका जीवन ना बिगड़े, उसको साइड इफेक्ट ना हो। आज तो ठीक हो जाएगा क्लोरोक्विन से, लेकिन कल उसका किडनी खराब हो जाएगा या कुछ हो जाता है तो भले वो हमको दोष नहीं दे सकता है, लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमको बनाया और डॉक्टर बनाया है वो परमेश्वर हमको छोड़ेगा। हम मनुष्य नहीं, हम परमेश्वर के लोग हैं। और इसलिए हम लोगों को हमको ऐसा, वो CMC बिलौर से मेडिकल किए थे, उन्होंने कहा हमको ऐसा शिक्षा दिया गया है कि हम जहां भी रहें हम समर्पित भाव से सेवा करें। और यही हमारा जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है। यही वजह है। हमने कहा वाह, ऐसे भी लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं मनुष्य का जीवन कितना कीमती है। इसलिए यहां पर जो हम लोग कार्य करते हैं, केवल हम लोग सोचते हैं धर्म का काम करना चाहिए, लेकिन हम जो कर रहे हैं उसी में धर्म छिपा हुआ है। कितने लोग पंच बनने के लिए, कितने लोग प्राचीन होने के लिए भागदौड़ करते हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो सब अपना पल्ला झाड़ा। लेकिन प्यारो, सच्चाई यही है कि परमेश्वर ने हम लोगों को चुना है और ठहरा दिया है कि हम जिस विभाग में भी हैं, चाहे हम एक टीचर क्यों ना हो, एक टीचर क्यों ना हो, वहां जब हम जो शिक्षा देते हैं, जब समर्पित भाव से, आप एक टीचर हैं, आपका स्टूडेंट हो सकता है आपके दिए हुए ज्ञान के कारण कल देश का एक होनहार और विद्वान
नागरिक हो सकता है। और इसलिए हम जो भी करते हैं, एक मसीही जीवन जो है हर क्षेत्र में वो समर्पित जीवन चाहिए, जहां केवल चर्च कैंपस के लिए नहीं है। पौलुस केवल चर्च कैंपस के लिए नहीं कहता, लेकिन हम जहां भी रहे भावता जीवित और भावता बलिदान जो परमेश्वर को पसंद आ। और जीवित उसी अर्थ में है कि जिस तरह से यीशु मसीह अपना जीवित खून दिया और हम जीवित हैं, वैसे ही हम जहां भी काम करते हैं हम जीवित, हमारा जीवित खून किसी को, जैसे कहते हैं कि कोई चीज पाने के लिए मरना होता है, मरना होता है। जिस तरह से मां प्रसवती पीड़ा से गुजरती है, एक तरह से कहें कि वो मरकर एक बच्चा को जन्म देती है, वैसे ही हम लोग जो मेहनत करते हैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, जब हम उसके लिए समर्पित होते हैं तो एक अपना खून पसीना करके मेहनत करके उसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ये सबसे बड़ा बलिदान और भावता हुआ परमेश्वर को पसंद होने वाला बलिदान है। और वैसा पौलुस चाहता है। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, दूसरे भाग में हम देखते हैं कि इस कार्य की मतलब मसीही जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं। मसीही जीवन में कोई घमंड का कोई स्थान नहीं। और इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा मोल लिया है और ये उसके अनुग्रह से हम सब को मिला है। इसलिए हम लोगों को आज हमारे जीवन में घमंड की कोई जगह नहीं है। तो हम जो विश्वास करते हैं, जिस तरह से हम लोग यूहन्ना 3:16 में हम लोग पाते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास कर वह नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। तो प्यारो, जो हम विश्वासी हैं, एक विश्वासी के लिए, विश्वासी के जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं, क्योंकि जो विश्वास मिला है, जो हमको विश्वास मिला है, हम लोग देखते हैं ये विश्वास जो है, कई लोग हम लोगों को तर्क वितर्क करके उलझाना चाहते हैं, चाहे कलीसिया में हो चाहे और जगह में हो, कि छोटा बालक बपतिस्मा के विषय में कभी कभी लोग तर्क वितर्क और गलत लॉजिक देते हैं कि बच्चा विश्वास नहीं करता है, क्योंकि बच्चा का निज विश्वास अंगीकार के द्वारा ही पाप क्षमा होता है। लेकिन हम देखते हैं लूका 5:20 में, 7:10 में, कि लाने वालों के विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उस लकवे के मारे हुए व्यक्ति के पाप को क्षमा किया। कितने लोग हमारे विश्वास में उंगली उठाते हैं, वे लोग घमंड करते हैं। कहने का मतलब है वो लोग घमंड करते हैं, वैसा हम लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। वैसा घमंड हम लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के लिए भी सबको अलग अलग यहां कहता है, जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिणाम के अनुसार बांट दिया है, विश्वास को भी बांट दिया है। और इसलिए हम लोगों को जो हमको मिला है, हम उसमें विश्वस्त रहें। इसका यही अर्थ है
हम उसमें विश्वस्त रहें। और जिस तरह से प्यारों, शरीर के अनेक अंग हैं और सबका अलग अलग काम है। आंख का अलग काम है, पैर का अलग काम है, पेट का अलग काम है, कान का अलग काम है। वैसे ही सबको ईश्वर ने दिया है, सबको बांट दिया है। सबके पास अलग अलग वरदान है, आशीष है। तो कोई भी उस आशीष या वरदान पर घमंड ना करे, घमंड ना करे। और जो घमंड करता है, यहां तो वचन कहता है, वो पाखंडी, पाखंडी, क्योंकि मसीह जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं। और इसलिए पौलुस कहता है, दूसरों के लिए भलाई करे और उनके लिए प्रार्थना करे। उनकी सहायता करे। जिस तरह से यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा को सेवकाई के द्वारा प्रकट किया, वैसे ही हम भी परमेश्वर का सहकर्मी होकर उस सभी कार्यों को जो भलाई का है, शिक्षा देने का है, चितापन देने का है, पहुनाई करने का है, बीमारों को सेवा शुद्धि करने का है, या जरूरतमंदों को सहयोग देना है। प्यारो, हम इस कार्य को करते हुए परमेश्वर की महिमा को जो मसीह के द्वारा प्रकट किया गया है, हमको आगे बढ़ना है। और यही है ज्योति का काम। और इसलिए यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 पद में, यदि हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। ये क्या है? जिस तरह से ये बॉडी है, बॉडी के अनेक अंग हैं, लेकिन ये हाथ जब इधर खुजली करना होता है तो ये सहयोग करता है। और इस तरह से ये एक हो जाते हैं, एक दूसरे का, दूसरे अंग का सहयोग करने के लिए एक हो जाते हैं। वैसे ही हम लोग मसीह में, जब हम मसीह में आते हैं तो हम सहभागिता रखते हैं, सहभागिता रखते हैं। और यीशु का लहू ऐसे सहभागिता रखने वालों के लिए कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि मुझ में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज हम इस बात पर घमंड करें कि यीशु ने हम सबों को आज अपने अनुग्रह से अपना लिया है। हम इस बात पर घमंड करें कि हम लोगों को एक अवसर मिला है कि आज हम पवित्र प्रभु भोज के द्वारा फिर से हम उस धार्मिकता के झुंड में शामिल हो सके, पवित्रता के छाया में हम आ सके। बहन संगीता गीत के लिए सामने आएंगी। बहन संगीता गीत के लिए सामने आएंगी। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। पिता परमेश्वर हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना। करते समर्पण आत्मा और
प्यारे पिता हो धन्यवाद, हो तेरी स्तुति और आराधना, करती समर्पण आत्मा और जीवन, करती समर्पण आत्मा और जीवन, तेरी आराधना में तन मन धन
संग्रह से 108 को पहला पद और कोरस गाएंगे। बस पहला पद और कोरस। हम तेरा राजा पूरब की शान पे चढ़ाने लाते हैं दाम, तारा देखते पार हम जाते पर्वत और रेगिस्तान। अद्भुत तारा चलने
बोले उठे। जो कुछ देते हैं वो तेरा ही आइए हम इन दानों को अर्पण करते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर इन दानों को वेदी के सम्मुख लाते हैं। घड़ा से दान, मोहारी दान, गुप्त दान, दशमांश दान, प्रभु भोज दान, जितने भी दान पिता परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के द्वारा, भक्त विश्वासियों के द्वारा अर्पण किया गया है, हर एक को परमेश्वर पिता जिन्होंने यह दान दिया है, हर एक को तू आशीषित कर और अपनी प्रतिज्ञा को उनके जीवन में पूरा कर। मैं हर से देने वालों से प्रेम करता हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, अपने प्रेम उनके जीवन में बनाए रखना और मुहताज का आशीष हर एक के जीवन में बनाए रखना। और पिता परमेश्वर हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना कि हर एक के जीवन में किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, परंतु उन्नति और बढ़ती को देख सके और मुहताज के जीवन को प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देते हुए जीवन को बिताए होने पाए। इन दानों के द्वारा तेरे राज्य और बढ़ती की उन्नति हो सके, बहुत सी आत्माएं जीती जा सके। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन और दे सके। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़की लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय और प्रेम में और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालय, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक विकास दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में शांति दे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमका अपश्चाताप मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हमारे प्रतिदिन की आज हमको दे और हमारा अपराध को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराध को क्षमा करते हैं, और हमको बचने में काम की बुराई से बचा, क्योंकि राज्य अब ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से
ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन।